नमस्कार दोस्तों, हमारे ज़िंदगी के रंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं अपनी प्राचीन परंपराओं के बारे में, जो कि एक अनमोल खजाने से कम नहीं है। जैसे कि प्रतिदिन सुबह मंदिर जाना। मंदिर का बुनियादी ढांचा इस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है, यहाँ सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत अधिकतम होता है। यह सकारात्मक ऊर्जा हमें बेहतर महसूस कराने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए अधिकांश बुजुर्ग सुबह सुबह मंदिर जाते हैं। तो हमेशा चबाने की बजाय निगल लें। तुलसी को पवित्र माना जाता है, चबाकर खाते हैं तो उसे देवी का अपमान माना जाता है। लेकिन उसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि तुलसी के पत्तों में पारा और आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे चबाने से दांतों में सड़न या उनका रंग बदलना, ये चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, हमारे पूर्वजों को इस चीज़ का बहुत अच्छे से ज्ञान था। व्रत और अनुष्ठान। आपने अपने बड़ों को, माता पिता को समय समय पर उपवास करते देखा होगा, जो कि हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है। वास्तव में उपवास शरीर के अवांछित विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है और पाचन तंत्र को ठीक से काम करने के लिए पर्याप्त आराम मिल जाता है। उपवास हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का भी एक प्रभावी हिस्सा है। हमारे प्राचीन रीति रिवाजों और मान्यताओं में विज्ञान है और ये हमें कई तरह से मदद करते हैं। ज़मीन पर बैठकर खाना खाना। भारतीय परंपराओं में से एक यह भी परंपरा है कि फल खाना। इस परंपरा के पीछे तर्क बहुत ही आसान सरल है। यह भोजन ठीक से पचाने में मदद करता है। फर्श पर पैरों को मोड़कर बैठने की स्थिति एक योग मुद्रा है, जिसे सुखासन कहा जाता है। इस स्थिति में आप आराम महसूस करते हैं और भोजन के बेहतर पाचन के लिए उसके दौरान इधर उधर हिलने से पाचक रस निकलते हैं। अतः यह आपके स्वास्थ्य को बहुत अत्यधिक लाभ पहुंचाता है। बिंदी या तिलक लगाना। आजकल ज़्यादातर लोग बिंदी या तिलक लगाने को यह कहकर टाल देते हैं कि यह एक बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण अगर आप जानेंगे तो आप इस चीज़ को दोबारा से अपनाएंगे। दोनों भौहों के ठीक बीच में एक विशेष बिंदु होता है जो तंत्रिकाओं को उत्तेजित करता है और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा उस बिंदु पर दबाव डालने से आपको युवा दिखने में मदद मिलती है और आपके चेहरे की सभी मांसपेशियों में रक्त का संचार कुशलता से होता है। इसीलिए जवान दिखने के लिए महंगे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स खरीदने की बजाय बिंदी या तिलक लगाने की कोशिश करें। कान छिदवाना। कान छिदवाना आमतौर पर एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। भले ही यह आपको थोड़ी सी दर्दनाक लगे, लेकिन जब आप इसके बारे में जान लेंगे और तब आपको समझ में आएगा। कान में छेद करने के पीछे का विचार बौद्धिक शक्ति को जागृत करना और एक व्यक्ति के रूप में सोचना है। साथ ही यह बच्चों में श्वसन समस्याओं और हर्निया जैसी कुछ बीमारियों को रोकने में मदद करता है। इसीलिए भारत में ज़्यादातर लोग अपने बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसके कान छिदवाते हैं। अपने से बड़ों के पैर छूना। आपको कितनी बार अपने बड़ों के पैर छूने के लिए टोका गया होगा? यह रूढ़िवादी लग सकता है, लेकिन किसी बुजुर्ग या सकारात्मक व्यक्ति के पैर छूने से आपको किसी और से ज़्यादा फायदा हो सकता है। जब आप किसी के पैर छूने के लिए झुकते हैं तो उस व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा आपकी हथेलियों से प्रवाहित होकर आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह अभ्यास तरीके से करने से आपको बहुत ही ज़्यादा इसके फायदे मिलते हैं। यह न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में देखी जाने वाली एक प्राचीन परंपरा है। मेहंदी लगाना। आपने महिलाओं या पुरुषों को भी अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण अवसर पर या विशेष त्योहारों पर अपने हाथों पर मेहंदी लगाते हुए देखा होगा। मेहंदी का एक औषधीय जड़ी गुण यह है जिसका प्रभाव ठंडा होता है और व्यक्ति को आराम मिलता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में हर खास मौके पर हाथों में मेहंदी या मेहंदी लगाने की परंपरा है, खासकर शादियों के दौरान। भारत में सांस्कृतिक विरासत बेहद रंगीन है। इसमें लोगों की कुछ खास तरीकों से मदद करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान होते हैं। रीति रिवाजों और परंपराओं की वैज्ञानिक व्याख्या होती है
और ये हमारे लिए अत्यधिक फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए यह फ़ायदेमंद साबित हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ लेकर आते रहें। इसीलिए हमें सहयोग करें। धन्यवाद।